हाँ। हाँ, बताइए व्हाट इज 369? वो टेस्ला का कुछ फार्मूला है, वो मेरे को पूरा पता नहीं, नहीं है। कुछ तो आइडिया आपको, जस्ट जितना भी बताओ। थ्री सिक्स थ्री नाइन थ्री जो होता है, काल टाइम में थ्री, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस जो बोलते हैं ना, वो तीन होता है। सृष्टि, स्थिति और लय, वो तीन चीज होता है। शरीर में वात, पित्त और कफ प्रकृति, वो तीन होता है। हम्म और थ्री डायमेंशन, हम जो रहते हैं वो थ्री डायमेंशन है। हम्म हाँ, उतना बेसिक पता है। यिन येन और ब्रह्मांड 369 है। इन यन और यैन, यिन येन और ब्रह्मांड, यान यूनिवर्स। ब्रह्मांड। द ओके। yin, the yin part is 3, yang part is 6, and the circle ओके। is 9. स्त्री, पुरुष और प्रकृति। नो स्त्री, नो पुरुष और नहीं ब्रह्मांड। नहीं नहीं, यहाँ पे पुरुष देखिए, ब्रह्मांड में पुरुष और प्रकृति, मतलब पुरुष नहीं है, प्रकृति कुछ नहीं है, ओनली एनर्जी। इन और मस्कुलर वो हमने मान लिया या उसको, हमने मान लिया। मान लिया। जैसे कि महादेव को ओके। अर्धनारीश्वर कह देते हैं हम लोग। व्हेन यू कैन हम्म। लर्न समथिंग अबाउट विष्णु, हम्म विष्णु का अर्थ होता है विष रहित। हम्म एंड विष रहित का मतलब क्या हुआ? नर और नारी एक हो चुके हैं। हम्म, द हम्म। लेफ्ट हैंड पार्ट इज नारी, राइट नारी, हैंड पार्ट इज राइट हैंड पर नर। नर, पुरुष। नर, नर नर पुरुष नर, नहीं, हाँ। पुरुष नहीं। नर नारी इज नर। टोटली डिफरेंट। नर और नारी ओके। का संस्कृत, ये दोनों संस्कृत के वर्ड एक्चुअली। नर और हम्म। नारी संस्कृत का, इसका हिंदी कुछ नहीं है। हम लोग स्त्री पुरुष बोल दिया, बट नहीं। नर मीन्स, हम्म नर मीन्स हम्म पुरुष पक्ष, नारी मीन्स हम्म स्त्री पक्ष। हम्म अगर हम्म। नारी की बात करते हैं, नारी में दो क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन कौन सी? फायर एंड, फायर एंड वाटर। एयर, एयर। ओके। फायर एंड एयर। तो वो दो चीजें कौन हाँ। सी डिफाइन होती है? कौन से पोर्शन से? लेफ्ट पोर्शन से। नारायण ओके। के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहता है? नोट कीजिए। शंख और हम्म शंख रहता है और चक्र रहता है। चक्र, चक्र यहाँ हम्म रहता है, राइट हैंड पर रहता है। राइट हैंड। ओके। लेफ्ट में क्या रहता है? कमल रहता है। यस, कमल एंड हम्म, शंख। शंख। राइट हैंड पे क्या होता है? दो हाथ राइट में क्या होता है? एक तो ये होता है, जिसमें गदा होता है। गदा होता है, हाँ। गदा मीन्स भूमि तत्व, वायु। भूमि भूमि तत्व। तत्व। ओके। भूमि एंड तत्व। चक्र ओके। मीन्स, चक्र मीन्स काल। जल, जल तत्व। जल तत्व। जल तत्व। ओके। नॉर्मली क्या होता है, हाँ। इसको लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन, जल तत्व क्यों है? जो अपने दर्शन हाँ। स्वयं दे सके, दैट इज जल तत्व। हम्म। ठीक है। अब कमल जो होता है, क्रॉस ऑपोजिट कमल होता है। हम्म ठीक है ना? तो जो कमल होता है, हम्म इसका मतलब क्या होता है कि नारी इतनी पवित्र होनी चाहिए, मतलब नारी मतलब ऊर्जा इतनी पवित्र होनी हम्म चाहिए कि कीचड़ में हो चाहे सरोवर में हो, हम्म उस पर पानी हम्म टच नहीं करना चाहिए। हम्म ठीक है। एंड देन ऊपर आता है उसका शंख। आपकी वाणी बिल्कुल मीठी स्नेह से भरी होनी चाहिए। शंख इज अग्नि हम्म एंड कमल इज हम्म वायु तत्व। हाँ, लेकिन ये क्रॉस हो जाते हैं ऐसे, ये क्रॉस हो गए। मीन्स हम्म दिस इज वायु तत्व, हम्म ठीक है, एंड दिस इज जल तत्व। हम्म आपको समझ आ गया? हम्म एक्सचेंज कर लिया। हम्म तो ये नारायण हो गए। और जो उनका मुकुट है, जो मुकुट है, हम्म दैट इज आकाश, हम्म आकाश तत्व। हम्म ठीक है। अब थ्री में तीन कलर्स आते हैं, RGB, हम्म रेड ग्रीन एंड ब्लू। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं हम्म अपने, क्योंकि आज का टॉपिक हम्म इससे ही थोड़ा सा मतलब वेल, हम लोग जब भी कभी अपनी बात करते हैं, बस ये हल्का सा समझा के फिर हम लोग अपने सेकंड टॉपिक पर जाएंगे।
Well, the upper one is this is blue. This is blue. और डार्क, इसको और डार्क ब्लू ले सकते हैं, वैसे हम लोग और डार्क ब्लू ले सकते हैं, ठीक है। द मिडल वन इज ग्रीन, और डार्क हो सकता है, एंड द लोअर पोर्शन इज योर रेड। रेड। Fine. Now this blue color represent respect, this represent love, and this represent confidence. Fine. अब अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ये समझ आ गया ना आपको, ये पार्ट समझ आ गया ना आपको। ह्यूमन बॉडी की हम बात करते हैं अगर, तो ह्यूमन बॉडी something like what you can say, मैंने आज आपसे जो प्रश्न किया है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। हाँ हाँ हाँ। अदरवाइज आपसे ये प्रश्न मैं नहीं पूछता। फाइन। अब यहाँ पर जो आपका ब्लू कलर होता है, दिस ब्लू कलर इज बेसिकली covers this along with this. ओके। यहां तक आपका ब्लू कलर चलता है, क्लियर। एंड देन आपका आता है ग्रीन कलर, दिस इज ग्रीन कलर, क्लियर। जहां तक छाती हमारी खत्म होती है, एंड देन कम्स टू रेड कलर, it covers the lower part. So the complete astrological science is this one. ये पूरा एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है, ओके। क्लियर। अब इसमें आता है 369 किसको बोलेंगे हम लोग, माइंड में क्वेश्चन तो उठेगा 369 बोलेंगे किसको हम लोग। तो इसमें जो हमारा 6 कलर है, 6, दिस इज 6, दिस इज 9, एंड दिस इज 3. वाई दिस इज 3? इसको 6 मैंने क्यों बोला, जबकि यहाँ पर जो आपका सर्कल, जैसे अगर बात करता हूं मैं आपका, ये जो नेवल होता है, नेवल हमारा, ये नेवल है। एक सेकंड, ये हमारा नेवल, नेवल पार्ट जो होता है हमारा, अप्रोक्सीमेटली नेवल बन गया हमारा ये। होता है क्या ना, हाँ, ये नेवल पार्ट जो हमारा है ना, ये दिस इज द पोर्शन ऑफ जुपिटर, यहाँ जुपिटर रहता है, ठीक है। और जस्ट यहाँ पर जो हमारा कमर, कमर घूमती है जहां से, दिस इज आपका रहता है, जिसे कहते हैं, ये ऊपर होता है हमारा कौन सा चक्र, ये हो गया, ये सैक्रल चक्र, और ये हमारा हो गया ये मणिपुर चक्र, बिल्कुल ठीक है।
हाँ, और जस्ट हमारे जहाँ पे टेल बोन समाप्त होती है वहां पे कौन होता है, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, ओके। लेकिन इस पूरे पोर्शन को कवर करता है 3, जुपिटर। अब जो 6 होता है वो अगर आपका प्रबल होगा तभी आप, दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। हम्म ठीक है। सो इन आवर न्यूमरोलॉजी और इन चाइनीज यू कैन से, वीनस। नहीं, हाँ, दिस इज नोन एज नेगेटिव, जुपिटर, ओके। दिस इज नोन एज हम्म पॉजिटिव, एंड दिस इज नोन हम्म एज न्यूट्रल, न्यूट्रल। क्लियर हो गया आपको? इट मीन दिस इज ओके। इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ। दिस इज, व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन, गया, प्रोटॉन, प्रोटॉन, दिस इज, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नहीं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या हम्म होता है, सॉरी न्यूट्रल, सॉरी सही बोला, न्यूट्रॉन ये हो गया, प्रोटॉन एंड न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन। हम्म फर्स्ट क्लास। हम्म तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, यही हमारा इसको कहते हैं हम लोग, क्या नाम है, गॉड पार्टिकल यही होता है आपका। हाँ। तो जितना आप ऊपर उठते हैं, अब बात करते हैं हम्म 369 की, जब हमारी बात आई है ना, आई जस्ट एक्सप्लेन हाँ 369। इफ वी कैन टॉक हाँ। अबाउट दिस वोर्टेक्स मैथमेटिक्स, हम्म जिसको हम लोग टेस्ला ने, इसको जिसपे काम बहुत किया, टेस्ला ने बहुत काम किया था। हाँ। इस बात को अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ सकते हैं, बहुत, मतलब बहुत काम इस पे हो रहा है, वैसे ऐसी बात है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ इसके अंदर, बट इन हम्म दिस केस, इन दिस केस, दिस इज 3, दिस इज हम्म 6, 6, एंड दिस इज 9। 9। सो दिस इज व्हाट, व्हाट इज दिस, ये जो पूरा मैंने आपके सामने शेयर किया है, अगर हम्म ये आपको समझ आ जाता है, हम्म आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती अगर समझ आ जाता है तो। नाउ, हम्म वैसे भाई सर मैं काफी काम कर रहा हूँ, अभी तो बहुत टाइम लगेगा आपको एक्सप्लेन करने में, आपको इन शॉर्ट इसलिए समझाया मैंने अभी, इसके पीछे का रीजन आपको, इसका मैं एक स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, एंड जस्ट आई, हम्म इसको आपको शेयर भी कर दूंगा। जस्ट ए सेकेंड। नो, सो मैंने आपके सामने ये एक्सप्लेन क्यों किया है, इसके बाद अपना हम शुरू सेशन शुरू करेंगे। आ, हम्म मैंने आपसे पूछा आपकी लाइफ कैसी चल रही है, थोड़ा सा हर्डल्स, आपका स्ट्रगलिंग चल रही है, क्यों चल रहा है, कभी आपने नहीं सोचा होगा इस बारे में, या जो हम्म भी आपको इस समय सो कॉल्ड वास्तु मिला है, जो भी कुछ मिला अच्छा होते हुए भी आपके लिए वो फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा, इसका रीजन क्या हो सकता है आपके हिसाब से, कभी सोचा आपने? नॉर्मली एस्ट्रोलॉजिकल इसमें एनालाइज किया तो दशा भुक्ति जो कहते हैं वो थोड़ा न्यूट्रल चल रहा है मेरा, थोड़ा नेगेटिव न्यूट्रल, वो दशा भुक्ति चल रहा है अभी। हम्म, उससे क्या मतलब? हम्म, जो हमारा काम का जो स्पीड जो है वो सभी वो थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है, ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ। आप स्पीड और बढ़ा नहीं रहे? हाँ, और नेचुरल भी, नेचुरल तरीके से भी वो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है। हम्म, मीन्स नेचर नेचर का कोऑपरेशन इतना ज्यादा नहीं मिल रहा है तो। ओके, नहीं ये कारण नहीं है इसका। इसका हम्म मेन कारण ये है कि आपकी लाइफ जो है ना, वो हम्म सिंस योर एजुकेशन लाइफ, एजुकेशन से ही हम्म स्टेबल नहीं रही है। हम्म आपने उस स्टेबिलिटी को बहुत लेट कैच किया, और जब लेट कैच किया तो आपने अपना रास्ता थोड़ा चेंज कर दिया, दैट मीन्स आप एक ऐसे क्षेत्र में आ गए जो हमारे रिचुअल से बहुत मिलता जुलता है। हम्म आज मॉर्निंग में बात हो रही थी मेरी लैंग्वेजेस को लेकर, तो आई थिंक भारत की जो टफेस्ट लैंग्वेज है आफ्टर संस्कृत, दैट इज कन्नड़ा। हम्म हम्म इट्स द टफेस्ट लैंग्वेज। मलयालम इजी है, तेलुगु और इजी है, तमिल और इजी है, जो मेरे को जहां तक हम्म अनुमान है इसके अंदर। तो अब इसके, इसका लॉजिक जानते हैं क्या है, लैंग्वेज ऐसे क्यों बनी है, लैंग्वेजेस बनी कैसे हैं?
लॉजिक पता है आपको इसका? हम्म, नहीं। नहीं पता। नॉर्मली क्या होता है कि जिस एरिया में जैसा पानी होता है, हम्म। जिस एरिया में जैसा पानी होता है वैसी वहां की लैंग्वेज बन जाती है। अच्छा अच्छा। पानी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स की मात्रा ज्यादा है, कहीं पे लोहा ज्यादा होगा, लोहा हम्म मतलब रफ हो गया, तो रफनेस आ हम्म जाती है लैंग्वेज के अंदर। हरियाणा, वहाँ पे आयरन बहुत आपको मिलेगा। जहाँ हम्म पे हम्म 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 आप ईस्टर्न एरिया में चले जाइए, ईस्टर्न एरिया में क्या मिलता है बहुत ज्यादा आपको? स्पिरिचुअलिटी बहुत मिलती है। स्पिरिचुअलिटी हम्म कहाँ हम्म से हम्म आएगी? वहां पर गोल्ड, हम्म गोल्ड और सिल्वर की मात्रा अधिक है पानी के अंदर, तो वहां पे हम्म ऑटोमेटिकली इजीनेस आ गई उसके अंदर। हम्म तो ये सारी की सारी बात आती है पानी के ऊपर। पानी जैसा आप, क्योंकि पानी हमारी बॉडी 70% का एरिया कवर करता है। हम्म 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 70% पोर्शन इज वाटर। अगर वाटर पोर्शन लेवल आपका अप एंड डाउन हो रहा है तो आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और वाटर एलिमेंट जो होता है वो बेसिकली कौन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर? वीनस। चंद्रमा। वीनस। वीनस। ओके। हमारी बॉडी में जो कंट्रोलिंग पावर है वो है वीनस की। हम्म। अक्रॉस ओके। दी, मतलब अगर ग्लोब की बात करें वहां तो मून आ जाता है। तो हम वापस अपने उस पे हम्म अपने ग्राफ पे चलते हैं। हम्म तो ये पार्ट तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है। हम आगे थोड़ा इसी के हम्म थोड़ा एलोबरेट करते हैं इसको, कि विमल जी थोड़ा लेट आपने ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं, आपको समझा दूंगा बाद में मैं ये सब। ठीक है। यहाँ पर हम लोग जब अपना ये जो डिजाइन करते हैं, क्लियर, सो जो हमारे पास ये जो क्रॉस डायगोनल होता है, जैसे कल मैंने बताया था आपको, और एक ये हम्म डायगोनल होता है हमारे पास। फाइन। अब इस डायगोनल के अंदर इफ वी कैन डिजाइन इट लाइक दिस, ये हमारा कौन सा पोर्शन आ गया? वीनस आ गया हमारा यहाँ पर कॉर्नर। हाँ, साउथ ईस्ट। हाँ, वीनस वाला पार्ट आ गया, साउथ ईस्ट आ गया। ठीक है। अभी जो वीनस हमारे पास आया हुआ है, इसके पीछे एक और यहाँ पर थ्योरी काम करती है। वो थ्योरी क्या हम्म है? दिस कॉर्नर। हम्म जैसे कल समझाया था मैंने कॉर्नर के बारे में, थोड़ा सा ध्यान होगा आपको। हाँ। ठीक है। दिस इज दो पद, ये दो पद, ये दो दो पद है आपके पास अलग अलग। हम्म। क्लियर। तो आपका हम्म, जो फायर एलिमेंट होता है वो हाँ। भले यहां बैठा हुआ है, बट इट कैन कंट्रोल व्हाट? वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट। इट कैन ओके। कंट्रोल अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट। अब वाटर यहाँ पर होता है, हम्म वाटर कहाँ होता है? यहाँ पर। हम्म क्लियर। अब आप इस हम्म ग्राफ को देखिए, ये रहा ऊपर है आपका, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, हम्म जस्ट सेकेंड, ये जो पोर्शन आपका है, दिस इज वाटर एलिमेंट। एंड हम्म। अब फायर एलिमेंट कहाँ होगा हाँ, हमारे यहाँ पर? सोचिए। मणिपुर चक्र। हाँ। मणिपुर चक्र। ओहो, ये क्या बोला है ये? हम्म एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत बन गया। यहाँ पर ये पार्ट समझने वाला है कि दिस इज दिस वन। आई होप आप ये बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, कि यहाँ पर ये जो वीनस है, शुक्र, ये शुक्र गलत बन गया क्या? थोड़ा सा, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर। एक सेकेंड में ठीक करो जरा इसको नहीं, दोबारा। ठीक है। नहीं नहीं, गलत बन गया है, थोड़ा गलत बन गया। दिस इज द, ये कौन सा एलिमेंट है? फायर एलिमेंट है। फायर हाँ, फायर फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट ये रहा हाँ नाभि के हाँ। पास। ठीक है। और ये कौन सा एलिमेंट है हमारा? वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट। ओके। अब ये देखिए कि 3 नंबर जो कि हमारा क्या होता है बेसिकली, क्या होता है? स्वादिष्टान चक्र। रेड 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 फायर। रेड। ओके। रेड हाँ फायर होता है ना, बट फायर कंट्रोल किसको कर रहा है? हाँ वाटर को कंट्रोल कर रहा है।
हाँ हाँ हाँ, ठीक है। पानी में हाइड्रोजन जो रहता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। हाइड्रोजन जो है वो दो एलिमेंट रहते हैं, एक में दो दो होते हैं। हम्म H2 हम्म। एंड O इज हाँ, व्हाट, H2। व्हाट इज O? O क्या होता है? ऑक्सीजन। ठंडा। एक एक ठंडा, ठंडा, हाँ। है ना। इट मीन्स ये जो हम्म। दो हमारे चक्र हैं, ये किसी की भी लाइफ में अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं, वन इज सैक्रल चक्र और एक आपका हो गया हम्म मूलाधार चक्र। और आपको यह ध्यान होगा, मैंने आपसे एक बार शेयर भी किया था कि जो हमारा सैक्रल चक्र, जिसको हम लोग कहते हैं मणिपुर चक्र कहते हैं, सूर्य चक्र हम्म जिसे कहते हैं, वो हमारे पूरे स्टमक को कंट्रोल कर रहा होता है। हम्म एंड स्टमक इज अग्नि तत्व, पित्त को देखता है। हम्म इसलिए मैंने आपके सामने ये 369 को रखा और ये पूरे ग्राफ को आपके सामने एक प्रेजेंटेशन दी। तो जब कभी हम्म हमारा वास्तु डिस्टर्ब हो रहा होता ना किसी भी एंगल से, तो हमको अपने हम्म इन दो चक्र पे फोकस करना होगा। अगर आप रेकी जानते हैं, हम्म कोई भी विद्या जानते हैं, अगर आप ओपन ओपन जानते हैं, तो आप इनके ऊपर हम्म हम्म फोकस कीजिए। हम्म 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 और अगर ये दो एलिमेंट चक्र आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो 90% शनि अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। शनि मीन्स क्या? अब शनि क्या है हमारे पास? वायु तत्व। नो, शनि इज अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, हाँ। वेस्ट। शनि अर्थ एलिमेंट है। ओके। शनि और यहाँ पे मंगल जो आते हैं, यहाँ मार्स आता है ना, मंगल, ये मार्स। बोथ ऑफ देम आर अर्थ एलिमेंट। बट मार्स जो है वो एक्चुअल अर्थ है, एक्चुअल अर्थ हम्म होता है। बट जो कंस्ट्रक्शन होती है दैट इज सैटर्न। हम्म। आपके घर में जो भी कुछ सामान रखा हुआ है, हम्म चाहे वो मतलब आराम से रखा है, चाहे बिखरा हुआ रखा है, दैट इज सैटर्न। और हम्म। जहां पर रखा हुआ दैट इज मार्स। अब इन दोनों को, ये दोनों को यहाँ पे क्यों रखा गया? क्योंकि एक्चुअल अर्थ एलिमेंट ये है आपका, हम्म एक्चुअल अर्थ एलिमेंट ये हो गया। इसलिए साउथ और वेस्ट। अब यहाँ हम्म। पर एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ यहीं पर ही, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट हो जाता है इसके अंदर। अब ये देखिए मैंने बना दिया कुछ। आपको शेप याद आ रही है? यहाँ पे कौन सी शेप बन रही है? काइट। काइट। बीस। इसलिए हम लोग काइट के यहाँ पर क्या रखते हैं? हैवी कर देते हैं इसको। इस ट्रायंगल को उल्टा हम्म कर देते हैं, ये ट्रायंगल नीचे और इस ट्रायंगल को भी उल्टा कर देते हैं काइट के लिए। एक बहुत अच्छा लॉजिक है ये, हम्म लाइक दिस। हम्म। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्यों बता रहा हूँ। बहुत ऐसे मैं आपको अनायास कोई चीज नहीं बता रहा हूँ। वास्तव में काइट हम्म ये होती है। अभी किसकी शेप मिल रही है हम्म। आपको? काइट के अंदर किसकी शेप मिल रही है? पूंछ। एक्चुअली काइट आपकी ऐसे बनती है, रियल काइट ये होती है। दिट इज द विंग ऑफ एरोप्लेन। हम्म 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 आप सोचिए कि एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया होगा फिर? हम्म। ये किसकी शेप बन रही है? दिस बो। आपका तीर होता है ना, तीर चलाते हैं हम लोग, ब्रह्मास्त्र। इट इज ब्रह्मास्त्र। अच्छा अच्छा अच्छा। दिस इज ब्रह्मास्त्र। हाँ। आप कभी किसी उसमें देखो, सीरियल में देखोगे ना, ब्रह्मास्त्र यही होता है। अब ब्रह्मास्त्र में आप ओके। अगर काइट को देखोगे ना, तो काइट के ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, वो तो बेसिकली करते क्या? हम्म ट्रायंगल के अंदर करते क्या है, वो तो आपका यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं, ये हम्म। ऐसे कर देते हैं वो लोग। बट ये जो ये दो उसमें ऑलवेज लगी रहती हैं, दो तिल्लियां। हम्म। सो दैट ये आपके जो दो है, ये बेसिकली ये बना है ना आपका ये, अगर मैं इसको थोड़ा हम्म। हटा देता हूँ, ये जस्ट सेकंड, ये बना है, आपको दिखाया है, तो ये राहु का मुंह है और ये इसकी पूंछ है। हाँ हाँ तो हाँ राहु का जो एक्चुअल जिसे कह सकते हैं तोड़ है, वो ब्रह्मास्त्र ही है। और ब्रह्मास्त्र का हम्म। मतलब क्या हुआ? व्हाट इज ब्रह्मास्त्र? व्हाट इज ब्रह्मास्त्र? जो भी कोई सृष्टि को कोई गैस? अपने अंदर ले लेता है। नॉट एट ऑल, ये रहा ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म तत्व। अच्छा अच्छा। ब्रह्म नाभि। तत्व, ब्रह्म तत्व क्या है अगेन? यहाँ ब्रह्म तत्व क्या है? इधर यहाँ पर क्या है ब्रह्म तत्व अगेन? दिस ऑल्सो इंडिकेट्स नेवल। ओके। है ना, कितना ब्यूटीफुल साइंस।
हम्म। अब ये चीज ये ना, मतलब आज ये जो आपको साउथ ईस्ट समझा रहा हूँ, जो आपने बातचीत शुरू की है, ये लॉजिक है जिससे मैं ये चीज शुरू की आपके सामने। ठीक है, हम्म। तो हम लोग कभी कभी हम जान ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, लॉजिक क्या है इसके ओके। पीछे। हम्म। सो और जैसे हम लोग अधिकांश एक चीज ये बोल देते हैं, हमारे माइंड में एक चीज ये आती है कि वी आर डूइंग आवर वर्क ऑन चैरिटेबल बेसिस, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग हम्म। कभी भी कोई काम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते, नेचर अलाउ नहीं हम्म करती। हम्म नेचर कभी भी आपके लिए कुछ भी नहीं रखती, सॉरी आपका कुछ नहीं रखती। हम्म अगर आपको उसका आउटपुट नहीं मिल पा रहा है इन द प्रेजेंट सिनेरियो, इट मींस हम्म ये आपको फ्यूचर में हम्म रिवर्ट बैक होगा, किस फॉर्मेशन में होगा आपको भी नहीं पता। हम्म। ठीक है, तो मैं अभी इसके ऊपर तो मेरा काम भी चल रहा है कि देर आर यूजेस के तीन तरीके होते हैं, यूज करते हैं हम किसी चीज को। प्रॉपर यूज हम्म कोई नहीं करता, या तो अनयूज्ड होता है या मिसयूज्ड होता है, या फिर यू कैन से मतलब गुड यूज होता है। इसको हम हिंदी में ये बोल सकते हैं अनुपयोगी, हम्म दुरुपयोगी और सदुपयोगी। हम्म। लेकिन उपयोग करना कोई नहीं जानता। ओके। ठीक है, तो आप जिसको कहते हैं मतलब मैं मतलब निःशुल्क कोई काम, जैसे मैं भी ये जो सेशन दे रहा हूँ, इज नॉट फ्री। आई हम्म एम डूइंग इट ऑन परमार्थ लेवल, हम्म क्योंकि निस्वार्थ मैं नहीं कर सकता काम अभी। तो बहुत हाई लेवल होता है, मेरे बस का भी नहीं है वहां तक पहुंचना, लेकिन हाँ, परमार्थ लेवल इज इजी टू अंडरस्टैंड, एंड व्हाट्स एवर यू आर हम्म यूजिंग परमार्थ लेवल, दैट इज सदुपयोग। हम्म अब आप जब विष्णु को देखते हैं, तो विष्णु का ये जो वो जो नहीं वो अपना वो जो ऊपर से चोगा पहनते हैं ना, जो हम क्या कहते हम्म हैं, कुर्ता, हम लोग जो हाफ कुर्ता, वो उनका जो कुर्ता आता है, हम्म वो यहाँ से मतलब यहाँ गर्दन से शुरू होता है और इतना यहाँ तक रहता है, नीचे तक। हम्म नोट कर लेना आप, ऐसे ही रहता है ना। हम्म अब इसका इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि आप जो पहन रहे हैं ना, कपड़ा जो पहना है आपने, उसने आपके बैक में कंप्लीट ब्लू पोर्शन रखा हुआ है, मतलब जो भी होगा आपके पीछे, वो आपको आपके पीठ पीछे रिस्पेक्ट देगा। अगर ब्लू कलर आपके पीछे है, ठीक है, पहले के समय में जितने भी कह सकते हैं देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी ना, आज भी आप देखेंगे तो वो पीले रंग की धोती पहनते थे, बनाते थे उनको, जिसमें रेड कलर की बाउंड्री होती थी। चेस्ट पर ग्रीन कलर कपड़ा पहना जाता है। ठीक है, और जो उनका पीछे का जो कुर्ता होता है, एक काम करते हैं ना, हम लोग एक बार रीबूट कर लेते हैं क्योंकि सेशन ऑफ होने वाला है। ओके। एक बार रीबूट कर लेते हैं हम लोग। ओके, अब अपना हम आएगा शुरू करते सेशन। तो आपको वो वाला पार्ट समझ आ गया होगा सब दोनों को, आपको प्लीज। हाँ जी, ठीक है। अब आज हाँ हम हाँ। लोग साउथ ईस्ट को थोड़ा सा और डेप्थ में जाके समझेंगे। ये हमारा साउथ ईस्ट है। ठीक है, तो अब साउथ ईस्ट के अंदर हमें ये समझना है, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है साउथ ईस्ट को लेकर, हमारा बेड जो होगा, पोजीशन तो बाय डिफॉल्ट वही रहनी जो जो हमने नॉर्थ ईस्ट समझाई थी आपको बेड की पोजीशन। तो आपको ये समझना है कि साउथ ईस्ट में कहां पर बेड रखने से क्या हो सकता है और क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ ईस्ट का जो ये वाला पोर्शन होता है, जेट में जो जस्ट कनेक्टेड टू ईस्ट, सॉरी आपका नॉर्थ ईस्ट जो होता है, नॉर्थ हाँ ईस्ट, हाँ। मान लीजिए एक कपल है, एक कपल है जिसको मैरिज के बाद बेडरूम मिल गया, ये वाला। क्लियर है?
अब सामान्य तौर पर आप नोट करेंगे, अगर बेडरूम मिलता भी है ना ये वाला, तो उनका बेड ऐसे मिलेगा लगा हुआ आपको, लाइक दिस। आप ये नोट कीजिएगा। आजकल के जो हम्म डिजाइनर बेडरूम बन रहे हैं ना, और कोशिश क्या करते हैं, तो बीच हम्म के बदले यहाँ लगा देते हैं कोने में, इधर। हम्म 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 तो अगर यहाँ पर बेडरूम उनका लगा हुआ है, यहाँ पर, या फिर ऐसे बेड लगा हुआ है, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट वाले कमरे में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो हम्म आप ये मान के चलिए कि वो जो कपल है, मैरिज के विद इन 1.5 ईयर डिवोर्स कर जाएगा, विद इन 1.5 ईयर। और अगर यहाँ पर कोई बेटी सो रही है, उसकी शादी नहीं होगी, चलिए डिवोर्स नहीं भी हो रहा है किसी का भी, बट यहाँ पर मातृत्व नहीं है, यहाँ पर मातृत्व नहीं है। मीन्स अगर यहाँ पे कोई कपल सो रहा है और उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है, बट जो फीमेल होगी उसका अबॉर्शन हर बार हो जाएगा लगभग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर, हाँ सर। हाँ। अब ऐसा क्यों है, रीजन क्या है? बिकॉज आप लोग जानते हैं, दिस रूम बिलोंग्स टू वाटर। अब वाटर के अंदर आपने, चाइल्ड क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, क्या डिमांड करता है, फायर की। फाइल को। ठीक है, अब आपने किया क्या कि जल के अंदर डाल दिया अग्नि को, तो क्या होगा, बताइए क्या होगा? बुझ जाएगी। हाँ, अग्नि ही बुझ जाएगी। और जब अग्नि बुझ जाएगी तो यहाँ पर जितने भी रिक्वायरमेंट अग्नि की होती है वो समाप्त हो जाएगी। करना क्या है, मान लीजिए आजकल आपको सुना होगा IVR टेक्निक चल रही पूरे भारत में। जी। वहां पर आपको 90% पेशेंट वो मिलेंगे, 90 को बहुत ज्यादा बोल दिया, ऑलमोस्ट 70%, जिनकी ये व्यवस्था घर पे होगी। 70%। अब करना क्या है, करना क्या है? पहली बात तो, अगर कोई कपल यहाँ पर सो रहा है, ठीक है, और आप ये चाहते हैं उस कपल का, मतलब सबसे पहले क्या चीज चाहते हैं, यू वांट अ बेबी, हम्म। ठीक है, तो ये है एक राइट पोजीशन उसको सुलाने की। केवल एक यही पोर्शन है, ध्यान रखिएगा, ओनली। मैं लिख देता हूं, ये समझ आया जो लिखा मैंने? मैं इसको हिंदी में भी कर देता हूं आपके लिए, इजी रहेगा। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल प्रेगनेंसी के लिए ही यह पोजीशन कपल के लिए रात में सोने की होती है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। इसका मतलब पता क्या हुआ, ये जो कॉर्नर है ना, ये फायर कॉर्नर है। तो जब यहाँ पर आप सोएंगे, और यहाँ पर पोजीशन क्या होनी चाहिए, जब सोएंगे, यहाँ पर रहेगी फीमेल और यहाँ पर रहेगा मेल। ये इंपॉर्टेंट चीज है।
ठीक है, तो जहां पर सोएंगे तो फीमेल जो होगी, जो यहाँ पर वो पानी में जाके बुझ गई थी अग्नि, यहाँ पर वो दोबारा जागृत हो जाएगी। और जैसे ही उसको मिलती है प्रेगनेंसी, आपको बेड को उठाकर क्या करना है फिर, व्हाट यू कैन डू, वापस अपनी पोजीशन पर ले आएंगे। एटलीस्ट आपको यहां से थोड़ी दूरी बना लेनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लंबे समय तक रखेंगे तो प्री मैच्योर बेबी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सर ये कॉर्नर जो है साउथ ईस्ट का कॉर्नर है ना? जी जी जी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। साउथ ईस्ट। और अब हमें जब ये अगर चेंजेस करने हैं तो हम इसको मिडल में लेके आए यानी। हाँ, आप जब ऐसे जब प्रेगनेंसी मिल जाए बच्ची को ना, हम्म। तब आप उसी के बाद, उससे पहले नहीं। हाँ। क्योंकि 6 महीने के ऊपर अगर यहाँ पे सुलाएंगे तो प्री हम्म। मैच्योरिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। डन। तो ये साउथ ईस्ट की सबसे बड़ी विशेषता ये वाली आती है। और ये जो बताई है आपने लेफ्ट और राइट, तो ये क्या, हमारा जो फीमेल और मेल जो सोएंगे मतलब वो उसी क्या पोजीशन होनी चाहिए, मतलब इसकी फीमेल राइट हमेशा में या राइट 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 में रहेगी फीमेल। ठीक है। फीमेल राइट में ही रहेगी, ये आपको ध्यान देना है बस यहाँ पर। हम्म। लिंगाजू जी, क्लियर हो गया आपको ये पोर्शन, ये वाले पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ सर जी, इनके क्लियर हो गया। इनके सर क्योंकि हमारा अगर पास हाँ हमारा वेलनेस सेंटर में ऐसा ही केस बहुत ज्यादा आता है कि कंसीव नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा तो है, आप ऐसा तो सोल्यूशन, बहुत ज्यादा है आजकल। आपने सोल्यूशन दिया उनको? हम तो न्यूट्रिशन में सोल्यूशन देते हैं। तो आप एक काम न्यूट्रिशन करो में तो ना, कई सुनो कई सुनो लोगों सुनो, को। हाँ। आप एक काम करो ना, हाँ। आप केवल केस हम्म मेरे पास रेकमेंड कर दो। हम्म हम्म हम्म। आपको वैसे बता दिया मैंने, ये इसका ओके तरीका होता है। ओके। ठीक है, आप अपने न्यूट्रिशन से फोकस करो, रेस्ट आप हम्म। मेरे पास केस रेकमेंड कर दो। ओके। रीजन उसका पता है क्या होता है, समटाइम्स हाँ। जो वीनस की पोजीशन देखनी बहुत जरूरी हो जाती है हॉरोस्कोप के अंदर। ओके मतलब ओके 90% केसेस में प्रेगनेंसी मिलेगी, 10% में वीनस को स्ट्रांग भी करना पड़ सकता है। ओके। लेकिन अभी तक मैंने ऐसे 10 केसेस सॉल्व कर दिए हैं और सबको बेटा ही हुआ है। अरे कंग्रेचुलेशन। हाँ, वेरी नाइस। ऑलरेडी कर चुका 10 केसेस सॉल्व मैं। क्योंकि और आज से नहीं कर रहा हूँ, ये करीब वो 6 साल हो गए इस काम को करते हुए, जो ये जो ऐसे केसेस ओके। मेरे पास आए थे। सर हम्म। हाँ, बोले। सर एक केस है मेरे पास, ये वाला ही सेम। ठीक है, मैसेज शेयर कर लीजिएगा, क्लास के बाद शेयर कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया आपको। अब जैसे बच्ची शादी नहीं हो रही तो आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया उसको। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि बेटी अगर यहाँ से यहाँ पर उठकर आएगी, मैरिज ना होने का मतलब यहाँ पे आपकी कौन सो रही थी, बेटी सो रही थी ऑफ एज, क्या होगी उसकी एज, लेटर से 15+। क्लियर? अब आप ये चाहते हो उसकी बेटी की शादी हो जाए टाइम से, आप क्या कीजिए, उसको केवल यहाँ पर 3 महीने सुला दीजिए इस जगह पर, यहां से आप यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, जस्ट यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेटी कॉर्नर में डाल दीजिएगा बेटी को, आपको सेंटर में रखना है उसको, बेटी को सुलाते समय 3 महीने बाद उसके अंदर की जो प्रॉब्लम होती है ना वो सॉल्व हो जाएगी। और एक बहुत बड़ी दिक्कत बताता हूँ मैं आपको, अगर आपका बेड यहाँ लगा हुआ है इस पोर्शन में कॉन्टिन्यूअस, तो झगड़े बढ़ जाएंगे आपके परिवार के अंदर, फायर एलिमेंट बढ़ गया ना, झगड़े बढ़ जाएंगे। इसलिए इस कॉर्नर में बेड कभी नहीं आना चाहिए। आपको चीज नोट भी कर लीजिएगा जो आपसे शेयर कर रहा हूं मैं, हर चीज चाहे लिख ना पाऊं मैं। अब एक चीज और आती है कि ये जो रूम है, बिकॉज दिस रूम इज मेड फॉर फीमेल ओनली, तो कपल यहाँ पे ना ही सोए तो अच्छा है, अगर सो भी रहे हैं तो ये पोजीशन बताओ, ये रहनी चाहिए पोजीशन उनकी।
लेकिन अगर कोई यहाँ पर सोता है लड़का, मतलब बड़ी आपको मैं बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग चीज, कोई लड़का सोता है यहाँ पर, तो एट द एज ऑफ 15 प्लस, वो पता करेगा क्या? क्या करेगा वो? समझे आप? हिप्पी बन जाएगा। है जी। हिप्पी हिप्पी बन जाएगा वो। यस, एक तो इयरिंग पहन लेगा वो। हाँ हाँ इयरिंग जो होता है बच्चे, तो कुछ बच्चे कान में इयरिंग पहने घूमते हैं, नोट किया होगा आपने। सर हाँ। आजकल तो फैशन ही है, हर एक बच्चा कान से लगाने के चक्कर में लगा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, फैशन नहीं है, दिस इज नॉट कॉल्ड फैशन। और ये जो लॉन्ग हेयर वाली बात है ना, ये यहां से ज्यादा आती है एयर कॉर्नर में, बट इयरिंग जरूर पहनेगा। प्लस और क्या होगा? गुड कुक बन जाएगा वो, हम्म। भोजन बहुत अच्छा बनाएगा वो ऑटोमेटिकली। हाँ हाँ हाँ। प्लस आपने एक शायद नाम सुना होगा आपने, गे। यस, हाँ। की संभावना बढ़ जाएगी उसकी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट हम्म। किस में रहेगा मैक्सिमम? हम्म। तो वो कभी भी ऑपोजिट के ऊपर उसका ना वो पार्ट नहीं रह पाएगा, अट्रैक्शन अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा उसका। और जो फीमेल्स बनती हैं सेम उसके अंदर, वो आती है साउथ वेस्ट के अंदर जाकर। आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो बाद में। हम लोग ना ये सोचते हैं कि क्यों है, ये चीज क्यों हो रही है, तो ये लॉजिक यहाँ से आके निकलते हैं सारे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगले इसके अंदर, जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा। आज मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि मैं कुछ और, मेरे साथ पता है क्या, जब मैं एंटर मारता हूँ ना, टेक्निक थोड़ा टेक्निकल एक्स्ट्रा हो जाता हूँ मैं, हम्म। जो कि मुझे नहीं होना चाहिए, बट क्या करूँ, आदत से अपनी मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, टेक्निकल हो जाता हूँ थोड़ा सा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में इसी पे स्टडी ये करेंगे, इस पर आकर, कि अगर यहाँ पर स्टेयर केस होते हैं तब क्या होगा, ये अगर हम्म। कॉर्नर बढ़ जाता है तब क्या होगा, यहाँ पर पूजा पाठ करने से क्या होगा। एक बात बता देता हूँ बस आपको मैं, जो इम्पोर्टेंट है, इसी के अंदर एक बात बता देता हूँ मैं, जो काफी इम्पोर्टेंट है, जो मैं शायद कवर बाद में नहीं करूंगा, अभी कर देता हूँ कवर उसको। सपोज आप कर क्या रहे हैं, आपके अंदर एक वो है, पैशन है कोई इंजीनियरिंग के अंदर जाकर रिसर्च करने का, होता है ना वो पैशन की उनको कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी है। सो अगर आप अपना स्टडी टेबल यहाँ लगा देते, कॉर्नर में कहीं मत जाइएगा, यहाँ पे लगाते स्टडी टेबल। तो नॉर्मली ये जो स्टडी हम्म। टेबल होता है, ये टेबल होता है किसके लिए? फीमेल के फीमेल। स्टडी के लिए होता है ये स्टडी टेबल। हम्म लेकिन यहाँ पर रिसर्च की जाती है इस पोर्शन के अंदर। हम्म। मतलब आपको इतनी अच्छा यहाँ, मतलब नहीं, वो अग्नि जो होती है आपको इन डेप्थ जो नॉलेज दे रही है, जो थॉट अच्छे आएंगे वो तो एयर कॉर्नर में आते हैं, वो अच्छी तरह अलग होती है, बट यहाँ पे थॉट बड़े अच्छे आएंगे, मतलब वो क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, आप कैसे अलग से अलग बना, मतलब जैसे एक महिला होती है ना, जब खाना बनाती है तो हम्म तरह तरह के व्यंजन बना देती है, इंजीनियरिंग बहुत अच्छी होती है। तो हम्म। ये पार्ट बताना जरूरी था कि अगर यहाँ पे आज जैसे आपको बताऊं, मैं आप जो मैं इस समय जहाँ बैठा हुआ हूँ, यही पोर्शन है वो, हम्म। इसमें जो मैं टेबल लगा रखा है अपना, दैट इज फायर कॉर्नर। और विमल जी जानते हैं कि इस समय मैं, आप भी देख ही रहे होंगे,
मैं कितनी फास्ट काम करता हूँ, कितना तेजी से आउटपुट निकलता है। क्यों विमल जी, देख ही रहे होंगे ना आप तो, जी सर। है ना? तो मैं इसका सर यूज कर यहाँ रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है। जी। ये आपने साउथ ईस्ट की वॉल के बारे में बताया जैसे, ठीक है। जी। साउथ ईस्ट से हमारी साउथ वेस्ट भी जाएगी बिल्कुल। वॉल हमारी। हम्म। तो इसका हर एक पोर्शन जो है हमारे लिए काम करेगा अलग नहीं अलग वे में। नहीं 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 नहीं, आपका जो चूल्हा होता है रसोई में, वो तो बहुत बड़ा होता है, बट आप अपना बर्तन कहाँ रखते हो? गैस के बर्नर के ऊपर। बस, तो ये गैस का बर्नर कोने पर ही होता है। ठीक है, जैसे आपने बीच बीच में बता दिया कि अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप म्यूट हो गए हैं। आप म्यूट हो गए हैं विमल जी। और डिंगा जी, कोई क्वेश्चन आपका है? सॉरी कॉल आ गया था। कोई बात नहीं। वो मैं जो पूछ रही हूँ कि वो सेंटर में आपने बेड के लिए बोला हम्म। है ना, तो वो ना तो साउथ ईस्ट में होगा ना साउथ वेस्ट में होगा, तो मिडिल में ही तो होगा ना वो। नहीं, तो वो देखिए वैसे बेड ही को, काम करेगा। सुनिए सुनिए, बेड की जो पोजीशन है ना, वो रूम स्पेसिफिक होती है। अब एक चीज बताइए, आप अगर अग्नि के आसपास बैठे हो तो आपके पास गर्मी तो आएगी ना उसकी। गर्मी आएगी। बस, क्योंकि उस रूम में आप बैठे हुए हैं तो अग्नि तो मिलेगी मिलेगी आपको। ठीक अच्छा, है। ये बताइए, सर्दी के समय हम लोग अपने कमरों को चारों तरफ से बंद कर देते हैं, कमरा गर्म क्यों हो जाता है? हमारा सांस है। नो, हम्म। नहीं नहीं नहीं, हम्म वो लॉजिक नहीं है इसका। हम्म लॉजिक अलग है। हम्म आपको मैंने जब बताया था खिड़कियां लगाते समय कुछ समझाई थी चीज मैंने। द हम्म हाइट ऑफ ए विंडो इज हाउ मच? फ्रॉम दी, 1.5 फीट। हाँ जी, 1.5 फीट। यस, बट फ्रॉम द ग्राउंड इट इज 2.5 अगर, फीट। हाँ 2.5, हाँ। क्योंकि आपका 1 फुट का प्लिंथ हो प्लिंथ गया, प्लिंथ प्लस, प्लिंथ से हाँ, 1.5। तो जो हाँ। आपकी हाइट अग्नि की जो होती है दैट इज मैक्सिमम 2.5। बट हम्म। अग्नि के ऊपर खड़ा नहीं हुआ जाता, इसलिए 1 फीट का प्लिंथ बना देते हैं। अग्नि मतलब भूमि हम्म पे खड़ा नहीं हुआ जाता, भूमि का अपमान होता हम्म है, इसलिए खड़ाऊ पहनी हम्म जाती है। हम्म आप समझे बात को? हम्म भूमि पर नंगे पैर चलना एक प्रकार से क्या होता है, योग में तो कर सकते हैं, हम्म बट हम अगर आयुर्वेद में जाते हैं, कॉन्टिन्यूअस अगर आप बिना चरण मतलब वो चप्पलों के चलते हैं, ये अग्नि का हम्म अपमान होता है। हम्म हाँ, अगर आप अपना इलाज करना चाहते हैं, उपचार कर, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को वुड एलिमेंट का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि वुड जो होता है इट्स इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। हम्म इसलिए हम पहले खड़ाऊ पहना करते थे, और महिलाएं हम्म चटाके पहनती थी। हम्म ये लॉजिक है उसके पीछे। और खड़ाऊ में किस कौन से लकड़ की होती है? कीकर की बनती थी। हम्म कीकर पानी में खराब नहीं होता। हम्म कीकर की आपकी, या फिर बबूल की, या शीशम की ना, ये बनती थी खड़ाऊ। हम्म हम्म तो ये लॉजिक्स ऑलरेडी हमें साइंटिफिक मिले हुए हैं। तो जैसे विमल जी ने पूछा है, विमल जी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन हमें ये समझना होता है कि जब हम लोग रूम के अंदर रहते हैं ना, तो लगभग जो 1.5 फीट की जो हाइट होती है, प्लिथ दे रखा है तो, नहीं दिया तो भी आप 1.5 फीट मान के चलिए, अग्नि के लिए समर्पित होता है। उसके ऊपर एयर हम्म एलिमेंट आ जाता है, लगभग 2 फुट तक एयर एलिमेंट रहता है, फिर स्काई एलिमेंट शुरू हो जाता है। इसलिए पहले समय में क्या होता था कि आपके जो दरवाजे होते थे, चौखट मिलती थी 1 फुट की, मतलब इतनी चौखट होती थी उसके अंदर, लगभग 1.5 इंच की। ठीक है। हम्म उसके बाद पूरा दरवाजा खुला होता था, एंड ऊपर फिर रोशनदान होता था टॉप पर, जिसको हम शिव की आंख कहते हैं। तो क्रॉस हम्म वेंटिलेशन चलता था ऐसे एयर का। तो हम्म उस नीचे वाले ग्राउंड के अंदर कभी भी एयर टिकती नहीं थी। उस जो गर्म एयर हो जाती है उसका उपयोग केवल सर्दी में ही किया जाता है, गर्मी में नहीं किया जाता। और यदि किसी घर में ऐसा हो रहा है तो उसके घर में सांस की समस्या बहुत रहेगी, कफ एंड कोल्ड बहुत रहेगा उस घर के अंदर।
और आप आज आप देख सकते हैं कि जैसे ही मौसम बदला, नहीं कफ एंड कोल्ड शुरू हो गया लोगों को। यही कारण है उसका। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर इस पे ध्यान रखेंगे तो हमें बहुत मजा आएगा। इसलिए जो थोड़े रेप्यूटेड लोग जो होते हैं, जो थोड़ा समझते हैं चीजों को, कालीन जरूर बिछाते हैं ताकि नंगे पैर चल सके। भूमि कभी भी प्लेन प्लेन नहीं होनी चाहिए। तो दीज आर लॉजिक्स। हम तत्वों का सम्मान करेंगे, तत्व हमारा सम्मान करेंगे। आई थिंक विमल जी समझ आ गया होगा आपको बात जो समझाया मैंने अभी, है ना। देखिए मैं थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूँ ताकि आपके थोड़े से और डाउट्स हो वो भी सामने निकल के आए, ताकि आप बता सकूं मैं आपको बीच बीच में। पर इतना डेप्थ कोई बताता नहीं है नॉर्मली। बहुत बहुत डेप्थ, बहुत डीप नॉलेज है। अभी मैं अगले में बताऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर कि यहाँ पर अगर WC आ जाता है, वाटर टैंक आ सर जाता है। हाँ जैसे हमारा, अब मैं यहीं पे इसी को पूरा क्लियर करूंगी सर, मैं जो मेरे अंदर डाउट्स आ रहे हैं। हाँ पूछे। जैसे कि मान लीजिए बेड लगा हुआ है, ठीक है, सेंटर में बेड आ गया और बेड के बिल्कुल ठीक सामने दरवाजा भी है, जी तो वो कुछ इंडिकेट करता है या कुछ असर डालता है किसी चीज पे? बिल्कुल 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 आपने सही बोला, बिल्कुल असर डालेगा। मैं आपको बता देता हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि आपका जो, आपने मान लीजिए आपने बेड अपना लगा लिया ऐसे, मान लीजिए ये, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये कॉर्नर जो है, मतलब आपका ये कॉर्नर साउथ ईस्ट है या साउथ ईस्ट यहाँ है या साउथ ईस्ट यहाँ है, आपको तो नहीं पता ना ये। हम्म जब तक यही नहीं पता आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि भारत में जितने भी मकान बने हैं बहुत लेट, उसमें कोई भी स्ट्रेट नहीं है, सबका क्या है, डावाडोल है वास्तु। तो इसलिए मैं आपको ये उस चीज से बता रहा हूँ, मेरे विचार, मेरे हिसाब से जो मेरा अपना यहाँ पर वो है लॉजिक है, दिस इज नॉर्थ, परफेक्ट नॉर्थ लेके चल रहा हूँ मैं अभी ये। जी। ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन हम्म यहाँ पर ठीक होते हुए भी गलत है कि मुझे नहीं पता आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे कहा, मुझे नहीं पता। जब ग्रिड बनता है ना, ग्रिड से एक्चुअल साउथ ईस्ट निकल के आता है। जैसे कि अभी हमारे जो लिंग राजू जी से मैंने शुरू में बात की, उन्होंने कहा लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल रहता है। स्ट्रगल तभी रहेगा जब आपका वास्तु थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा या उसके पॉइंट डिस्टर्ब होंगे। इसके पीछे रीजन होता है। सर मैं एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हाँ जैसे ये जो है हमारे पास, तो ये भी हमें कुछ किसी चीज का असर डालता है, और तो वो क्या ऐसे लक्षण है जो अगर दरवाजा सामने आ गया, नॉर्थ नॉर्थ की साइड ही आ गया मान लीजिए, मैं चलो देखिए, अपने ही घर का ले सुनिए लेती हूँ सर। सुनिए सुनिए, दरवाजा खुला सामने से आप सोते हुए दिख रहे हैं, ठीक नहीं माना जाता। पर्दा लगा दीजिए उसमें। ठीक है, समझ गए बात को आप। वैसे दरवाजा तो अगर सेंटर में, कुछ सुनिए, दरवाजा सेंटर में ही होना चाहिए और ठीक सामने आपका बेड या टेबल होनी चाहिए पढ़ने वाली, अच्छा माना जाता है। बट उसमें आपका पर्दा होना बहुत जरूरी है। और पर्दा हम्म भी डबल लेयर होता है, सिंगल ही डबल लेयर होता है पर्दा। जिसमें आर पार ना देखा जा सके। नहीं वो नहीं होता, डबल लेयर का मतलब ये होता है, एक होता है जो कि बेत का लगाया जाता है। बेत का लगाया जाता है? जी। बेत क्या होती है? अरे जो चिक जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में, इंग्लिश इंग्लिश चिक बोलते हैं, पतली चिक हाँ। होती है, उसका होता है। उसके नीचे भी कपड़े का होता है। ये अच्छा उसका होता है, शनील का होता है। पर्दे का भी रिस्पेक्ट, पर्दे की भी रिस्पेक्ट की जाती है, पर्दे की रिस्पेक्ट भी वुड एलिमेंट से की जाती है। अच्छा। ये बहुत बारीकी वाली चीजें हैं, बहुत बारीकी वाली चीजें। हम तो सिंपल एक कपड़ा लगाया, हो गया, पर्दा लग गया जी, सिंपल खत्म। सही है। ठीक है। और हमें ये देखना होता है कि जब सामने से हमारा रूम का डोर खुल रहा है, सिंगल है कि डबल है। ठीक। तो ये सब चीजों को देखने के बाद हम लोग इस पे कोई निर्णय लेते हैं।
लेकिन एक चीज बता दो, क्या? मैं जितना आपको टेक्निकल लेकर जा रहा हूँ ना, अभी जब फ्यूचर में बढ़ोगे ना, आपको सबकी कोई जरूरत नहीं, सबको भूल जाओगे आप। ये सिर्फ सिखा रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। हम्म। आई एम नॉट, मैं सिखा रहा हूँ, मुझे आपसे शेयर कर रहा हूँ, मुझे कुछ सिखाना नहीं आता, सिर्फ शेयर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन को। फ्यूचर में जब ये पूरा हमारा सेक्शन कंप्लीट होने जा रहा होगा ना, ऐसे ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप सोचा ठीक है जैसा चलने दो। तो हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं अपने सेशन को, ठीक है? एंड वील मीट ऑन आई थिंक फ्राइडे। ठीक है। ठीक है, फ्राइडे ठीक है सर। मिलेंगे, ठीक है, फ्राइडे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं, थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। ओके थैंक यू ओके थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके।